आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। कैसे हैं सभी? आप सभी को मेरे तरफ से मैरी क्रिसमस। आज 25 दिसंबर क्रिसमस डे, जो कि हमने स्कूलों में भी और कई जगहों पे क्रिसमस डे मनते देखा है। और कई बार तो हम मॉल भी जाते हैं तो वहाँ पे जो सेंटा क्लॉज की टोपियाँ हैं उसको देख करके भी हम लोग बड़ा खुश होते हैं। और पहले हमें ये बताया जाता था कि 25 दिसंबर के दिन जब हम रात में सोए रहेंगे और क्रिसमस ट्री सजा के रखेंगे तो सेंटा क्लॉज आएगा और गिफ्ट दे करके जाएगा। तो आज के दिन ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और इस कहानी को बताने से पहले एक मजेदार कहानी बताना चाह रहे हैं। एक जगह एक मोड़ पे एक सूफी संत रहा करता था। जिस तरीके से आज आप मुझे एक भिक्षु के तौर पे देख रहे हैं, तो इस्लाम में और क्रिश्चियन धर्म में उसमें जो सन्यासी होता है उसे सूफी कहते हैं। और उनका वस्त्र यही कलर का होता है, इसीलिए मैंने आज ये वस्त्र पहना है, ईसा मसीह का, जीसस का। तो एक दिन की घटना है कि कुछ राहगीर उस मोड़ पे पहुंचे और उस मोड़ पे पहुंच करके दो रास्ते जा रहे थे। तो उन्हें समझ में नहीं आया कि जाना किधर है, इस रास्ते से या इस रास्ते से। तो उसने देखा कि वहां पे एक सन्यासी चौराहे पे ही कुटिया बना के रह रहा था, सूफी। तो उन लोगों ने जाकर के उस सूफी से पूछा कि आप ये बताएं कि ये बस्ती किधर है। तो उसने बताया कि ये जो बाएं जाने वाला जो रास्ता है ना, वो बस्ती जाने का है। और दाहिने जाने वाले जो रास्ता है उस पे मत जाइएगा, उधर मरघट है। मरघट मतलब शमशान। मरघट मतलब शमशान घाट होता है या कब्रिस्तान होता है, जहाँ पे इंसान को जलाया या गाड़ा जाता है। तो लोगों ने उसकी बातें सुन करके गए, और जाने के बाद उधर से जब वापस घूम के आए तो आकर के उस सूफी को सुनाने लगे, डांटने लगे कि तुमने हमें बस्ती बोल करके मरघट भेज दिया। क्योंकि जिधर उसने बोला था कि उधर बस्ती है उधर मरघट था, और जिधर उसने बोला था मरघट है उधर बस्ती था। तो उसने बोला तुम पागल हो क्या कि हमें तुमने मरघट की तरफ भेज दिया बस्ती बोल करके। तो उसने कहा मैं लगभग यहाँ पे 40 साल हो गए मेरे यहाँ पे कुटिया बना के रहते हुए इस मोड़ पे। मैंने इस रास्ते पे जिसको भी देखा जाते हुए वो वहां जाकर बसता ही है, इसीलिए वो बस्ती है। और जिसे आप मरघट बस्ती कहते हो, वहां तो मैंने हमेशा लोगों को मरते देखा है, तो बस्ती कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने जिधर भेजा था आपको वहां पे तो इंसान एक बार बस जाता है तो वापस आता नहीं है, और जिधर आप बस्ती कह रहे हो वहां पे तो लोग रोज मरते हैं। तो मुझे लगा वो वही मरघट है और ये बस्ती है। इन चीजों से हमें कुछ चीजें सीख मिलती है। जहाँ पे लोग प्रतिदिन मरते रहते हैं, इसके बावजूद भी लोगों के मन में ये सवाल क्यों नहीं उठता कि हम भी मरेंगे? क्योंकि कभी कभार ही, जैसे संदेश जी एक दिन कह रहे थे कि कुछ कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं, वो आधा अधूरा शब्द छोड़ दिए वहां से गॉड गिफ्टेड होते हैं। एक्चुअल में गॉड गिफ्टेड कोई नहीं होता, ये शब्द बड़ा षड्यंत्रकारी है। जब लोग स्वयं
अनुशासन और संकल्प का पालन करने से बचते हैं, क्योंकि प्रकृति ने सबके अंदर में सेम बीज दिया हुआ है। बीज सबके अंदर समान है, और किसी भी व्यक्ति को जो मानव जाति में पैदा हुआ है, जो भी मानव जाति में पैदा हुआ है, अगर वो अनुशासित और संकल्पित हो, प्रकृति के नियम के अनुसार अगर जीवन व्यतीत करता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ इंसान बन सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई पास्ट में इतना श्रेष्ठ बन चुका है, तो हमें ऐसा लगता है कि उतना श्रेष्ठ तो हम बन ही नहीं सकते। क्यों ऐसी सोच हमारे अंदर क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हम पहले ही कंपेयर करने लग जाते हैं। अब कंपैरिजन में देखते हैं कि वो व्यक्ति तो कोई 32 डिग्रीधारी हो गया, कोई कुछ कर लिया, कोई कुछ कर लिया, तो उतना तो हम हो नहीं सकते। और इसी से वो अपने आप को छोटा समझ करके पीछे हट जाता है। व्यक्ति ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में ही खास है। वो जो कर सकता है वो दुनिया का कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रकृति कभी भी कार्बन कॉपी पैदा नहीं करती है। दुनिया कभी भी कार्बन कॉपी पैदा नहीं करती है। कार्बन कॉपी मतलब समझ में आता है ना? क्या? हूबहू कभी पैदा नहीं करती। हो सकता है कि उनका विकास, जो व्यक्ति उस समय जिसके बारे में वो सोच रहे थे, उसका उनका विकास किसी और क्षेत्र में, मानसिक तौर पर उनका विकास किसी और क्षेत्र में हुआ। तो कोई व्यक्ति साइंस विज्ञान के क्षेत्र में विकसित किया, तो कोई कहे तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कोई आयुर्वेद शास्त्र के क्षेत्र में, कोई भौगोलिक जो शास्त्र है उसके क्षेत्र में। हर चीज, हर व्यक्ति का अपना एक अलग अलग महत्व है। अगर जाकिर हुसैन तबला छोड़ करके क्रिकेट खेलने चले जाए तो? अब जाकिर हुसैन ये कहे कि मैं कभी भी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, तो जाकिर हुसैन तो बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये मान ले बचपन से ही कि वो व्यक्ति इतना बड़ा महान हो चुका है और हम नहीं हो सकते, तो वो कभी हो सकेगा क्या? इंसान को कौन सी चीजें रोकती है? हर एक व्यक्ति अपने घर में लगाता जरूर है। मैंने देखा है कई लोग जो कंपटीशन की एग्जाम देते हैं, वे लोग अपने घर पे रूम में लगाते हैं स्टडी के सामने, आई कैन। अब लगाएं तो सामने है, लेकिन जब भी कुछ कहो कि नहीं वो करना चाहिए, तो नहीं नहीं आई कांट, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई गॉड गिफ्टेड लोग ही करते हैं। अगर ऐसी धारणा अगर हर व्यक्ति बना लेता तो, और अगर ये धारणा वो व्यक्ति भी मना लेता जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि वो गॉड गिफ्टेड है, तो जो व्यक्ति के बारे में हम कहते हैं, चाहे कोई व्यक्ति अगर बुद्ध को मानता हो, तो महावीर को मानता हो, तो जीसस को मानता हो, तो नानक, कबीर, रविदास को मानता हो, तो अगर वही व्यक्ति अगर बुद्ध मान लेते कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो क्या वो 6 साल जंगल में तपस्या करने जाते? नहीं जाते ना। मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, अगर वो पहले मान लेते कि नहीं कर सकता, मेरे से पहले हुए 27 बुद्ध, जो लोग बुद्ध हुए, मैं नहीं कर सकता, मैं तो आप एक आम इंसान हूं, तो क्या वो कर पाते? कैसे कर पाए? उन्होंने किया कि हाँ मैं कर सकता हूं। तो इसीलिए एक चीज तो दिमाग में बैठा लीजिए कि आई कैन, मैं कर सकता हूं। जो व्यक्ति ये कह देता है कि ये नहीं हो सकता, वो वहीं पे समाप्त हो जाता है। उसने एक ये कहते ही कि आई कांट, मैं नहीं कर सकता, या ये नहीं हो सकता,
ये चीजें नहीं हो सकती, वैसा नहीं हो सकता। वो तुरंत भर में अपने आप को कुएं का मेढक बना लेता है, एक दायरा खींच लेता है। अब वो विकसित नहीं हो सकता। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जो पक्षी को देख करके पहली बार उसने सोचा कि जैसे पक्षी उड़ते हैं वैसे हम भी एक दिन उड़ेंगे, तो बाकी लोग क्या कहे होंगे? क्या कहे होंगे उसको? पागल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हुआ? हम्म एक व्यक्ति ने देखा, अब एक व्यक्ति ने तो नहीं देखा, करोड़ों लोगों ने देखा होगा बिजली चमकते हुए, लेकिन बात हो रही है एक व्यक्ति की। जिसने देखा बिजली चमकते हुए, तो उसने सोचा बिजली चमकने से प्रकाश हो रहा है, तो क्यों ना हम बिजली बनाते हैं जिससे फिर प्रकाश किया जा सके। तो कोई व्यक्ति बोला वो बादल से हो रहा है, वो तुम कैसे कर सकते हो, ये तो हो ही नहीं सकता। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। उसी तरीके से हर कुछ संभव है, और इसको बताने के लिए बार बार बुद्ध पुरुषों को कहे तो धरती पे आना पड़ता है, या बुद्ध जन्म लेते हैं बार बार इसी बात को बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे से पहले किसी ने बताया नहीं, हजारों लोगों ने बताया। ये बात जो मैं बता रहा हूं, ये मैं पहली बार बता रहा हूं ऐसा तो है नहीं, हजारों लोगों ने बता रखा है। उसी चीज को बताने के लिए अगर बुद्ध हुए, तो बुद्ध के 500 साल के बाद जीसस का जन्म हुआ। और चूंकि कहा जाता है कि एक भविष्यवाणी के तहत पहले ही बता दिया गया था कि एक वैसा व्यक्ति पैदा होगा जो इन लोगों के जो व्यवस्था है उसे तोड़ेगा। और चूंकि जो शास्त्री होते हैं, पंडित होते हैं, इन्हें हर धर्मों में विरोध किया गया है, हर धर्म के पंडितों का। क्यों? क्योंकि पंडितों ने हर जगह एक जालसाजी बना रखी होती है। जालसाजी कैसा? वो जानते हैं कि जब भी कोई बुद्ध आएगा, उनकी बनावट को, जो उनकी व्यवस्था है, उसे चैलेंज करेगा और उसे तोड़ेगा, उसे चैलेंज करेगा और उसे तोड़ेगा। तो इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए, चूंकि उन लोगों ने मेहनत करके 30 साल, 40 साल, 100 साल, 200 साल मेहनत करके एक व्यवस्था खड़ी की है। जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे बुद्ध विहार है, और वो व्यवस्था इतनी खड़ी हो रखी है कि लाखों करोड़ों और अरबों की फंडिंग आ रही है, और अचानक से कोई बुद्ध हुआ, और अगर उन लोगों ने, जिन लोगों ने वो करोड़ों की फंडिंग करके बुद्ध विहार बनाए हुए हैं और बैंक अकाउंट में अरबों रुपए रखे हुए हैं, अगर वे लोग उस व्यक्ति को बुद्ध मान ले, तो क्या होगा? क्या होगा फिर? जितने भी दान आ रहे थे और जितने भी बुद्ध विहार है, लोग क्या करेंगे? अब वो जो बुद्ध हुआ है उसको ले जाकर के देंगे और उसका सम्मान करेंगे। इससे क्या होगा? इनका सम्मान भी घटेगा, जो पंडित पहले से है सम्मान भी घटेगा, उन्हें दान भी नहीं मिलेगा, ऐशो आराम की जिंदगियां नहीं मिलेंगी, और सम्मान का जिंदगी भी उस तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरीके से अभी तक मिल रहा था। इसीलिए जब भी किसी पंडित शास्त्रियों को अगर ये पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है, तो वो क्या करते हैं? उसे शुरुआत में ही उसका विरोध करना और उसे जान से मरवाने तक की कोशिशें करना, ये सारी चीजें होती है। तो आपको इस कहानी में कृष्ण की कहानी और क्राइस्ट की कहानी थोड़ा सा मैच करती हुई दिखेगी, क्योंकि जब जीसस भी पैदा हुए ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कृष्ण पैदा हुए, तो कभी कभी लोगों को ये भी चीजें लगती है कि कृष्ण और क्राइस्ट दोनों एक ही है। कृष्ण और क्राइस्ट दोनों एक ही है। किस एंगल से और किस माध्यम से? जिस माध्यम से दिखाई जाती है कि जैसे पैदा होने वाले हैं कृष्ण, कृष्ण पैदा होने वाले हैं, तो उसके लिए क्या कंस क्या करता है? पहले ही उन्हें जेल में डाल देता है, उनके माँ बाप को। उसी तरीके से जैसे ही वो जीसस पैदा होने वाले थे, उससे पहले ही
इसकी सूचना जैसे कंस को मालूम हो गई थी भविष्यवाणी के तहत कि लोग, जो बच्चा अभी जन्म लेने वाला है वो तुम्हारे जो साम्राज्य है उसे खत्म कर देगा, उसी प्रकार से जब जीसस भी पैदा हो रहे थे, होने वाले थे, उससे पहले भविष्यवाणी हुई थी कि जो व्यक्ति अभी पैदा होने वाला है, जो वो साम्राज्य को खत्म कर देगा उस समय का। इसीलिए क्या किया गया, बंदी बना के रख दिया गया कृष्ण को, कृष्ण के माता पिता को। लेकिन यहाँ पे बंदी बना के तो नहीं रखा गया था, लेकिन आगे की सेम घटना यूं घटी कि जब बंदी बना के कृष्ण के माता पिता को जेल में रखा गया था, उसी प्रकार से तो जेल में रहते हुए भी कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। कृष्ण का जन्म भी ये तरीके से बताया जाता है कि बिना ही शारीरिक संबंध के कृष्ण पैदा हुए थे। मीन्स भगवान का अवतार आया और उनके पेट में, गर्भ में प्रवेश किया। ठीक उसी प्रकार जीसस का विवाद क्यों है? जीसस का भी विवाद इसीलिए है क्योंकि कहा जाता है कि वो कुंवारी माँ के कोख से पैदा हुए। ठीक ऐसी कहानियां बुद्ध से भी जुड़ी हुई हैं कि बुद्ध की माँ भी सपने में हाथी आया, सफेद हाथी, और वो गर्भवती हुई। मीन्स कुंवारी। मीन्स ये कुंवारापन दिखाने के पीछे का क्या कारण है? इस कुंवारापन दिखाने के पीछे कि कुंवारी माँ से बुद्ध भी पैदा हुए, कुंवारी माँ से जीसस भी पैदा हुए, कुंवारी माँ से कृष्ण भी पैदा हुए, ये कैसे संभव है? कुंवारी माँ से राम भी पैदा हुए, मतलब जितने भी महान लोग हैं वो कुंवारी माँ से कैसे पैदा हो रहे हैं? शादीशुदा तो है लेकिन कुंवारी है, कुंवारी से कैसे पैदा हो रहे हैं? क्या ये अंधविश्वास है, झूठ है, क्या ये चमत्कार है, आखिर क्या है? इन चीजों को जिस भी नजर से इंसान देखता है, जो ठोस तरीके से इस पे आधारित हो, जो विज्ञान विज्ञान चिल्लाते हैं, तो उनके अनुसार तो कहेंगे कि यह अवैज्ञानिक है। जो नास्तिक है वो कहेंगे ये पाखंड है, अंधविश्वास है। लेकिन किसी भी चीज को उसी की भाषा में समझना पड़ता है। अगर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है तो उसके भाषा इंजीनियरिंग वाले होंगे। अब उसकी भाषा को समझना हो तो कैसे समझना होगा? इंजीनियर की भाषा को इंजीनियरिंग करने वाला ही तो जान सकता है ना। टेक्निकल टर्म समझने होंगे। चाहे कोई विज्ञान की भाषा में है और वो विज्ञान की भाषा बोल रहा है। मैंने कभी कभी देखा है जो आईटी सेक्टर के हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले, वो गाली भी देते हैं ना तो टेक्निकली तौर पे देते हैं। तुम कॉपी पेस्ट कर देंगे, इधर से डिलीट कर देंगे, कंट्रोल भी दबाएंगे तो पेस्ट हो जाए, मतलब इस तरीके से कोई चीजें यूज करते हैं, मतलब कंप्यूटर के कीवर्ड्स का यूज करते हैं बात करते समय। अगर कोई आम इंसान अगर उसे पढ़े या सुने तो वो समझ पाएगा कि ये लोग क्या बात कर रहा है? नहीं समझ पाएगा। उसी तरीके से जो बाइबल है या त्रिपिटक है या रामायण है, गीता महाभारत है, कुरान है, ये सारे के सारे आध्यात्मिक किताबें हैं। कौन सी? और अध्यात्म को अध्यात्म जगत से ही समझा जाता है। पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो आप लोगों को मैंने 7 चक्रास के बारे में बताया भी था, याद है? उसमें मैंने बताया था कि 2 चक्र तक इंसान एक जानवर की भांति होता है। पहला चक्र खाना पीना के लिए, जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए सहायक है। दूसरा चक्र प्रजनन कर संतति उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। अब ये 2 चक्र मैंने ये भी बोला कि ये 2 चक्र जानवरों में भी होते हैं, क्योंकि बच्चा पैदा करना और खाना खाना जानवर भी करते हैं। तो जब तक आप दूसरे चक्र पे हो तो जो प्रक्रिया होती है उसे हम फिजिकल कहते हैं, फिजिकल रिलेशन के तौर पे हम उसे देखते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल में जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, तो अध्यात्म शुरुआत ही होता है दूसरे चक्र के बाद। तीसरा चक्र पे मैंने बताया था कि बौद्धिक विकास और विचार का जन्म, और जो भय है वो भय चक्र खत्म होता है और इंसान भय मुक्त होकर के नए विचारों की तरफ उड़ता है।
क्योंकि नए रास्ते में जाने के लिए कौन सी चीजें बाधा बनती है? नए मार्ग पे जाने के लिए कौन सी बाधा बनती है? जो भी व्यक्ति, अगर ये मोबाइल बना हुआ है, जिस मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग चल रहा है, और यही मोबाइल अगर आप बनाते हो, तो मैं आपको सक्सेसफुल इंजीनियर कहूंगा क्या? नहीं कह सकते हैं। क्यों? इंजीनियर तो वही, एक विचारक वही होता है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जो इस मोबाइल के बारे में जान गया है तो इससे अपडेट चीजें ला करके दिखाए। क्योंकि ये मोबाइल जिस तरीके से बना है, ये तो लिखा भी है जिसने बनाया है, तो आप उसको देख करके कि ये चीजें लगती हैं और आपने बना दिया, तो आपने कौन सा बड़ा बात काम किया है? बड़ा तो तब होता है जब आप अनजान क्षेत्र में जाते, और अनजान क्षेत्र में जा करके नई चीजें खोज करके लाते। तो वो चीजें कहाँ से जन्म होती है? तीसरे से। और हमने बताया था कि 2 चक्र जो इंसानों में भी शुरुआत से होते हैं और जानवरों में भी होते हैं, और 5 चक्र और जो है हमारे बॉडी के अंदर में, वो चीजें सक्रिय कब होती है? ध्यान माध्यम से और कर्म सिद्धांत, कर्म योग और ध्यान योग के माध्यम से। तो इसीलिए आप विदेशों में देखेंगे तो वो लोग ज्यादातर एडवेंचर करते हैं। एडवेंचर से भय खत्म होता है। पैराग्लाइडिंग करना, बड़े बड़े चट्टानों पे चढ़ना, साइकिलिंग करना पहाड़ों पे, सर्फिंग करना, इन सारी चीजों से वो अपने आप को भय मुक्त करते हैं कर्म से। और भारत में किस पद्धति का किया गया? अब वहां तो क्या है कि अगर थोड़ा सा मिस्टेक किया एडवेंचर में, रॉक क्लाइंबिंग में, तो मर भी सकता है। पैराग्लाइडिंग कर रहा है तो हो सकता है मर भी सकता है। लेकिन भारत में इसके आसान उपयोग लाए गए, जिसे हम ध्यान कहते हैं। ध्यान के माध्यम से भी इंसान तीसरे चक्र पे जा सकता है, जहां से वो भय से मुक्त हो और नए क्षेत्र में नए विचारों के साथ में कार्य कर सकता है। चौथे पे क्या है? चौथा हमारा तब जाता है यहाँ पे, उसे हम कहते हैं प्रेम चक्र, हृदय हृदय चक्र। और प्रेम चक्र पे जैसे ही इंसान जाता है ध्यान माध्यम से, तब वो प्रेम को समझ सकता है। ये जो रिश्ते आप लोग देख रहे हो ना, ये रिश्ते बनाने वाले 2 चक्र के लोग नहीं है। क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार तो सिर्फ लड़का और लड़की है। प्रकृति ने क्या बनाया है? लड़का और लड़की, भाई बहन माता पिता तो बनाया ही नहीं है। चौथे चक्र के लोग को ही बुद्ध ने मानव कहा है, मनुष्य कहा है, इंसान कहा है। उससे पहले तो 2 पैर के जानवर हैं सब। क्योंकि 2 चक्र पे जो रहने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि वे लोग क्या क्या कर सकते हैं। 2 चक्र पे रहने वाले लोग ही रिश्तों की अहमियत नहीं समझते और उसको तोड़ते हैं। आज के समय में आप ढेर सारी ऐसी घटनाएं हैं जो रिश्तों को ना देख करके सिर्फ पुरुष और स्त्री देख करके संबंध बना रहे हैं, और समाज में ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, कारण अध्यात्म का ना होना। और दूसरे चक्र का व्यक्ति ही आकर्षण को प्रेम समझता है, क्योंकि प्रेम और आकर्षण में उसे डिफरेंट नहीं समझ में आता। अगर आपको समझनी है तो थोड़ी देर के लिए बस छोटे सी चीजों से समझ लेना है। आकर्षण में जब व्यक्ति होता है तो वो कहता है कि सामने वाला मेरे अनुसार चलना चाहिए, और प्रेम में जब व्यक्ति होता है तो वो बस इतना चाहता है कि सामने वाला खुश हो, चाहे कहीं भी हो। आकर्षण में पड़ा हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मैं, ये मेरा होकर के रहे, चाहे कैसे भी हो। और प्रेम में पड़ा व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं बस सामने वाले को खुश देखना चाहता हूं, अगर वो दूसरे के साथ खुश रहना चाहता है, वो दूसरे के साथ खुश है, तो बस मुझे उसको खुश देखना पसंद है। ये चीजें हो सकती हैं क्या? ऐसे सुन के ही बेकार लग रहा है, लेकिन ये होती है, चौथे चक्र पे होती है। दूसरे चक्र का व्यक्ति जो आकर्षित है, वो तो कहेगा ये सिर्फ मेरा होना चाहिए, नहीं होगा तो हम गोली मार देंगे, नहीं तो अपने आप को मार लेंगे। हुआ है ना, कई लोग करते हैं ना, सुसाइड कर लेते हैं, सामने वाला को मार देते हैं, गोली मार देते हैं। अभी कई घटनाएं ऐसी आई कि लड़का ने लड़की को जाके गोली मारी और खुद को भी गोली मार ली। हमारे बिहार में भी एक घटना हुई जहाँ पे शादी लड़की की जबरदस्ती किसी और के साथ हो रही थी, लड़का उसको भी जहर दे दिया, अपने आप को भी जहर दे दिया, और स्टेज पे जाकर के दोनों मरे। घर में ही खा लिए थे, और स्टेज पे जब शादी हो रही थी उस समय दोनों मरे। तो ये
प्रेम नहीं, आकर्षण के कारण होता है। अब मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ जीसस के दिन, जीसस के जन्मदिन के अवसर पे मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ? जब भी व्यक्ति चौथे शरीर पे चला जाता है तो वो चला जाता है हृदय तल पे, और वहां पे संबंध जो बनता है वो आत्मिक बनता है, आध्यात्मिक बनता है। संबंध शरीर के नहीं होते, कहते हैं ना आत्मा का मिलन। क्या कहते हैं उसको? जन्मों जन्मों का ऐसा महसूस होना, मतलब किसी से मिले और लगा ऐसा कि ये तो हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। पहली बार मुलाकात नहीं हो रही है, पहली बार बात नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हम कई बार इससे भी पहले मिल चुके हैं। उस रिश्ते में अचानक से नजदीकियां आना, ऐसा लगना कि ये व्यक्ति तो कब का जाना हुआ है। आत्मिक हम कहते हैं ना उसे, कि ये कायनात ने इस चीज को मिलाया है। तो ऐसी चीजें जो घटित होना प्रेम के तल पे, तो प्रेम के तल पे जब व्यक्ति मिलता है तो उसे शारीरिक मिलन ना करके उसे प्रेम का मिलन कहते हैं। और जब प्रेम का मिलन होता है तो शरीर अछूता होता है, मीन्स वहां शरीर का वैल्यू नहीं होता। आकर्षण में पड़ा हुआ व्यक्ति से जब आप पूछेंगे तो वो कहेगा, अगर लड़का है तो पूछेंगे उससे कि ये लड़की जिससे तुम प्रेम करते हो उसका क्या चीजें अच्छी लगती है, तो वो कहेगा इसकी आंखें बड़ी अच्छी है, उसके चाल बहुत अच्छे हैं, उसके बाल बहुत अच्छे हैं। प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति शरीर नहीं देखता है। प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति शरीर नहीं देखता, मीन्स वो शरीर के तल पे नहीं है। शरीर के तल पे होगा तो ना शरीर देखेगा। इंसान जिस तल पे होता है उसी चीजों को वो देखता है। इस चीज को मानते हो या नहीं मानते? नहीं मानते तो भी मैं इसका एग्जाम्पल दे दूं। मैं कभी कभी ये इन लोगों के, वैसे कैटेगरी के लोगों के साथ भी मेला गया, शूद्र कैटेगरी के लोगों के साथ भी मेला गया। अब मैं शूद्र किन्हें कह रहा हूं? वैसे लोग जो न्यूट्रल है, अभी बीज के रूप में है, उनके साथ जब मैं मेला गया, उसके लेकर के अलग टॉपिक है जिसपे हम बता चुके हैं वर्ण व्यवस्था को, तो कोई व्यक्ति उस पर देखना चाहे और जानना चाहे तो देख सकता है, इसीलिए अभी मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा। तो उनके साथ जब मैं मेला गया तो उनके पास जितने पैसे थे, जब तक खत्म नहीं हो गया तब तक बिना खाए और झूला झूले खत्म नहीं किए। मीन्स जो भी पैसे थे तब तक मेला में रहे जब तक कि वो सारे पैसे, और हो सके तो वो दोस्त लोग से उधारी भी ले लिए कि भाई देना, आज मेला घूमना है। दूसरे कैटेगरी के लोगों के साथ जब मैं गया, जो वैसे जैसे बनिए होते हैं, तो वे जब गए उनके साथ में, तो उन्होंने, जब हम आइसक्रीम खा रहे थे तो थोड़ी देर में ही वो देखा 10-15 मिनट में ही कि 20-30 आइसक्रीम बिक गए। तो बोलता है, भाई बड़ा आइसक्रीम तुम्हारा बिक रहा है, कितना बेच लेते हो एक दिन में? तो बोला 300-400 आइसक्रीम तो बिक जाता है। तो 20 रुपया के हिसाब से तो 8,000 रुपया हो गया, तो ये तो बहुत है। तो अब वो क्या सोच रहा है, अगली बार से मेला में हम भी दुकान लगाएंगे। वो माइंडसेट क्या है? व्यापारी वाला है। तीसरा माइंडसेट, अरे यहाँ पे ना जो मैनेज करते हैं, मीन्स मेला का देख रेख करते हैं, और वो फ्री में भी झूला पे झूल लेते हैं, तो वो मेला में वो देखते हैं कि अगली बार हम मेला में वो बनेंगे। क्षत्रिय माइंडसेट, ताकतवर लोग। चौथा व्यक्ति जब वहां पे गया तो वो देखता है कि ये भाई ये कमेटी कहाँ है, इस कमेटी का सदस्य मुझे बनना है। तो जा करके वहां के मेला के पंडितों से जाके मिलता है कि अगली बार से हम भी कमेटी में रहेंगे, निर्णायक बनना है। तो ये सारी चीजें मेंटलिटी के ऊपर में है, मीन्स जो जहां है वो वही चीजें देखेगा। एक व्यापारी मेला में भी जाकर के क्या देखेगा? घूमेगा नहीं, व्यापार देखेगा। तो उसी तरीके से जो जिस तल पे होता है उन्हीं चीजों को वो देखता है। तो दूसरे तल पे रहने वाला व्यक्ति ही तो जो जानवरों की तरह संबंध बनाते हैं, उसे शरीर से लेना देना है कि कौन खूबसूरत है, कौन खूबसूरत नहीं है, किसकी बालें अच्छे हैं, किसी की आंखें अच्छी हैं। अगर लड़का है तो लड़का की शरीर हट्टा कट्टा है या नहीं, ताकतवर है या नहीं है, गोरा है या नहीं है, ये चीजें मायने रखती है। पैसे वाला है या नहीं है। लेकिन जब इंसान प्रेम में पड़ता है तो ना उसे रूप दिखता है, ना रंग दिखता है, ना आकार दिखते हैं, कुछ भी नहीं दिखता है। अगर उससे पूछा भी जाए कि ये तुम्हें ये व्यक्ति पसंद क्यों आया, तो वो कहेगा पता नहीं, बस आया। तो प्रेम के तल पे इंसान शरीर को नहीं देखता, शरीर को आधार नहीं बनाता। तो जब प्रेम हो और उस समय इंसान जब संबंध बनाता है, तो वैसे संबंध को शारीरिक संबंध नहीं कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में।
आपकी भाषा में तो शारीरिक संबंध ही हो रहा है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में आत्माओं का मिलन। इसीलिए कहा जाता है कि मरियम कुंवारी, जो जीसस है वो कुंवारी माँ से पैदा हुए क्योंकि वो आत्मा का मिलन से जन्म हुआ था। जिस तरीके से हम दिखाते हैं जीसस को भी, बुद्ध को भी, कृष्ण को भी, तो ऐसे ऐसे जो पवित्र लोग हैं, पवित्र आत्माएं हैं जो जन्म लेती हैं, इनको लेकर के बताया जाता है कि ये कुंवारी माँ से ही पैदा हुई। और इन्होंने जब जन्म लिया तो ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कृष्ण के जन्म के बाद जब पता चला राजा को कि वो पैदा हो चुका है जो उसके साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता है, तो उन सारे बच्चों को खोज खोज करके मरवाया गया। उसी प्रकार से जीसस के भी जीवन में हुआ कि जीसस के माता पिता को ये आभास हो गया था कि ये राजा है, ये हमें छोड़ने वाला नहीं है, तो उन लोगों ने साम्राज्य छोड़ करके ही चले गए। तो राजा ने भी ये हिदायत दी लोगों को कि जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं साल भर से नीचे के, उन सारे बच्चों को मार दो। तो उस एरिया के सारे बच्चों को मार दिया गया, सारे बच्चों को मार दिया गया। और इस तरीके से जीवन में उनका शुरुआत हुई, और धीरे धीरे बचपन से ही उनकी रुचि ध्यान में थी, ध्यान। और ध्यान करते हुए उन्होंने जेरूशलम की जो जंगल थे, जंगलों में ध्यान करते हुए उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। और इसीलिए मैं उनकी कहानी भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तियों की कहानी कम और बुद्ध पुरुषों की कहानियां ज्यादा बताता हूँ। जब उन्होंने बुद्धत्व भी प्राप्त किया तो इब्लिस ने उनका परीक्षा लिया। अब जिस तरीके से आप इधर इब्लिस सुन रहे हैं, बुद्ध का जब धम्म के बारे में आप पढ़ेंगे, बुद्ध के जीवनी को, तो उसमें आपको मारा शब्द आता है। और अगर नॉर्मल भाषा में अगर मुझे आप लोग को समझाना हो, उसको मन कहते हैं। मन को ही बुद्ध ने मारा कहा, मन को ही जीसस ने इब्लिस कहा, और मन को ही मोहम्मद ने जिब्लिस कहा, जिब्रिल कहा। ये वो है जो इंसान को उकसाते हैं गलत कामों को करने के लिए। क्या आपको नहीं उकसाते? कौन था जो आज सुबह में आपको बाइक बाहर निकालने के बाद भी घर में वापस ला करके सुला दिया? मन ही तो था। मन ही है जो मेरे बताने के बाद भी 6 महीना पहले कि ध्यान प्रतिदिन करना है, नहीं करने दे रहा है। कितने लोग कंटिन्यू अभी तक ध्यान किए हैं? कोई नहीं इसमें से, मुझे पता है। मुंह ना छुपाइए। कोई नहीं कर रहा है। क्यों? मन का जाल। ध्यान करने के लिए समय कहाँ है? जैसे कि 24 घंटा कोई ना कोई ड्यूटी करते हैं, 10 मिनट समय नहीं है किसी के पास में। 10 मिनट तो आदमी बाथरूम में बिता देता है, और आदमी को ध्यान करने के लिए समय नहीं है। इंसान जिन चीजों को महत्व देगा वही चीज उसे मिलने वाली है। और मैं बार बार अगर जीसस की चीजें भी बताने की कोशिश कर रहा हूं तो इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि बुद्ध और जीसस अलग अलग है। बुद्ध और जीसस दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों ने एक ही सत्य को जाना है। दोनों ने एक ही सत्य को जाना है। इसीलिए दोनों का व्यक्तित्व जब आप पढ़ने जाएंगे किताबों में, तो दोनों की बातें एक समान मिलेंगी, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, शब्दों का भेद होगा, लेकिन दोनों की बातें, जितने भी बुद्ध पुरुष है उन सारी की बातें एक समान ही आपको मिलने वाली है। उनमें से जो मुख्य और प्रमुख बातें जो मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं, ताकि आप अपने जीवन में अमल में ला सके। 1-2 बार तो मैंने बताया भी है, लेकिन फिर से आप लोग को रिपीट कर दूं, क्योंकि आज मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं, क्योंकि जीसस के बारे में एक एक करके मैं पूरा एपिसोड लाने वाला हूं, जो लगभग चल जाएंगे 1-2 महीने। तो जीसस और बाइबल के ऊपर में लगातार एपिसोड चलेगा आने वाले समय में। तो इसीलिए मैं आज कम समय में ही सारी चीजें, थोड़ी थोड़ी जो चीजें मुख्य हैं वो समझाऊं। प्रकृति के कुछ ऐसे ऐसे नियम जो जीसस ने आप सभी के लिए बताए हैं, जिसका हमें पालन करना चाहिए। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण ऐसी है जिसे हम पचा नहीं सकते हैं। न पचाने के पीछे कारण है कि जीसस ने कहा कि वो ही मेरे पीछे आ सकता है जो अपने माँ बाप से ज्यादा मुझे प्रेम करता हो।
जो भाई बहन से ज्यादा मुझे प्रेम करता हो। अब ये बातें अगर मैं बोलूं तो लोग कहेंगे हम आपसे काहे को प्रेम करें, हम तो अपने माँ बाप से करेंगे, अपने भाई बहन से करेंगे, आपको काहे माने हम, आपकी बातें क्यों माने हम, आप हो कौन, ये चीजें आएंगी ही। उन्होंने सीधी सी जब बात बोला था कि जो वही मेरे पीछे होगा जो क्रूस लेकर के चलने का अधिकारी है। क्रूस समझ में आता है? जिसपे उनको सूली चढ़ाया गया था ना, जान से मारा गया था। तो सत्य के रास्ते पे चलना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से इंसान सूली पे चढ़ता है। सत्य पे चलने का मतलब ही होता है सूली पे चढ़ना। बुद्ध ने तो यहां तक कह दिया है कि वही मेरा पीछे चले जो अपने माता पिता का हत्या करके आएगा। अब लोगों को लगता है कि माता पिता की हत्या करने के बारे में बुद्ध बोल रहे हैं तो पागल वगल है क्या। वो माता पिता की हत्या के बारे में कहने का मतलब उनका ये है कि जो संस्कार आप लोगों ने अपने माँ बाप से सीख रखा है, जो संस्कार माता पिता ने आपको दिया है, अगर उस संस्कार से ही बुद्धत्व तक पहुंचा जा सकता तो आप पहुंच ना गए रहते। उसी संस्कार से अगर पहुंचा जा सकता तो पहुंच ना गए रहते। अगर सचिन तेंदुलकर माँ बाप का बात मानता तो सचिन तेंदुलकर बन पाता है? नहीं बन पाता। ढेर सारे लोग जो वो बने हैं वो अपने माँ बाप के संस्कार तोड़ने की वजह से ही बने हैं। और बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज यही है कि माँ बाप के लिए नालायक बच्चा ही लायक है दुनिया के लिए। जो माँ बाप के लिए नालायक है वो दुनिया के लिए ही लायक बन के दिखाया है, चाहे वो बुद्ध हो। बुद्ध तो अपने पिता के सबसे नालायक औलाद थे ना। अपने जीवन में कभी भी बुद्ध ने अपने माता पिता की बातें नहीं मानी थी। जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? नहीं माने। नहीं मानना है तो गलत काम नहीं करने जाना, अच्छा करके दिखाइए ना। नहीं मानना है मतलब देखिए, अपने फायदे की चीजें इंसान तुरंत पकड़ लेता है। तो बुद्ध ने नहीं माना तो क्या किया? नहीं माना तो क्या किया? नहीं मानने का मतलब क्या होता है पता है? न्यूट्रल होना। नहीं मानने का मतलब होता है न्यूट्रल होना। ठीक है, अब न्यूट्रल होने के बाद आपको क्या करना है? दो तरफ रास्ते जा रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। किधर जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है, क्योंकि ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा सेम है। वही ऊर्जा सृजन करवाती है और वही ऊर्जा विनाश भी कराती है। जिस ऊर्जा से एक व्यक्ति इंजीनियर और डॉक्टर बनता है, उसी ऊर्जा से, सेम वही ऊर्जा, कोई दूसरी ऊर्जा नहीं है, उसी ऊर्जा से एक व्यक्ति हत्यारा और रेपिस्ट बनता है। समझ में आया? ऊर्जा को गलत नहीं कहा जा सकता है, आपने उसे डायरेक्शन कैसा दिया ये मायने रखता है। आपने पॉजिटिव तरफ डायरेक्शन दिया, उसे दिशा दी सकारात्मक दिशा में या नकारात्मक में। इसीलिए कई बार बुद्ध ने ये बातें कही है बच्चों के लिए भी और लोगों के लिए भी कि तुम अगर अपने बच्चे को बैठा करके रखते हो और सोचोगे कि वो घर में बैठ करके नेगेटिव काम ना करे, जैसे आज के समय का अगर उदाहरण दें तो फ्री टाइम बचता है तो बच्चे क्या करते हैं? क्या कर रहे थे? हाँ, गेम खेलते, देखो। तो नकारात्मक चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं। तो बुद्ध का कहना था कि अगर तुमने फ्री छोड़ा अपने बच्चों को, ऊर्जा उसके अंदर है, ऊर्जा उसके अंदर है, उससे खर्च तो करना ही। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं से खर्च ना करे तो वो नेगेटिव दिशा में जाएंगी। स्वयं अगर उसे खर्च ना किया जाए तो वो किधर बहेंगी? नकारात्मक की तरफ ही। तो ऊर्जा तो बहनी है, कंफर्म है, अब किधर बहानी है वो तुम्हें तय करना है, तो उसे हमें सही दिशा में बहानी चाहिए। इसीलिए कई बार मैंने कहा कि फ्री टाइम में जो बच्चे, जिनको लोग कहते हैं कि ये बच्चा मोबाइल बहुत चला रहा है या इसे भूख नहीं लगती है, तो कई बार
हमने उन्हें कहा कि इन्हें या तो फिजिकल एक्टिविटी में डाल दो अगर भूख नहीं लग रही है तो, चाहे जूडो कराटा बॉक्सिंग हो जाए, डांसिंग हो जाए या स्विमिंग हो जाए, इनमें डाल देना चाहिए। बच्चे को सिंगिंग क्लास में भेज दीजिए, डांसिंग क्लास में भेज दीजिए, पेंटिंग क्लास में भेज दीजिए, फ्री टाइम उसे मत दीजिए, ताकि वो नई नई चीजें सीखता रहे, नई नई चीजें सीखता रहे। लेकिन लोग ये इस बातों को नहीं लेके चलते हैं। तो जीसस का कहना इसलिए ऐसा है कि माँ बाप का बातें नहीं मानने के लिए इसलिए कहना है, क्योंकि अगर हम ज्यादा संस्कारी और आज्ञाकारी रहते हैं तो नई दिशा में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, माँ बाप का बात मानकर कर सकते हो, जिंदगी काटोगे एक जानवर की भांति। कमाने मतलब जितना खा सको कमा सको उसके लिए क्षमता आ जाएगी, बच्चा पैदा करोगे, परिवार बढ़ाओगे, सब कुछ कर लोगे। लेकिन अगर जीसस जैसा व्यक्ति कोई ज्ञान दे रहा है तो आम जिंदगी जीने के लिए तो नहीं दे रहा है। आप इकलौते तो है नहीं जो पैदा हुए हैं यहाँ पे, 800 करोड़ लोग हैं पूरे दुनिया भर में। अब वो 800 करोड़ लोगों को तो 800 करोड़ जिंदगी तो काट ही रहे हैं जानवर की भांति, पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, परिवार पालते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। तो आप में और बाकी लोगों में क्या अंतर है? आपको विशेष बनने के लिए बोला जा रहा है, और मैं कहूं तो विशेष बनना नहीं, विशेष आप हो, आप पहचान नहीं रहे हो। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से मूर्तियां दो प्रकार से बनती हैं, वो दो प्रकार कौन से? एक प्रकार वो होता है जिसमें हम मिट्टी को लाते हैं, अच्छी मिट्टी को, उसमें पानी कहीं से लाते हैं, मिट्टी कहीं से लाते हैं, उसे सानते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं मूर्ति का, और उससे हम आकार दे देते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूर्ति बनाना। फिर एक काम होता है मूर्ति कार, एक चट्टान लेकर आता है, पत्थर संगमरमर का, और फिर उसी पत्थर से वो क्या करता है? बेकार चीजें छांटता है, और फिर क्या बन के आ जाती है? मूर्ति। उसे हम क्या कहते हैं? मूर्ति गढ़ना कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ना। उसको गढ़ना कहते हैं, इसको बनाना कहते हैं। मूर्ति गढ़ना और मूर्ति बनाने में अंतर तो समझ में आया ना? तो हमने कहा कि आप एक विशेष व्यक्ति बनना, तो मैं कह सकता हूं विशेष व्यक्ति आप हो। आप हो, बनना नहीं है। कोई चीजें कहीं रखी नहीं है जहां से ला करके आपको विशेष बनाया जा सकता है। कोई चीजें आप में ऐड नहीं किया जाने वाला है। आध्यात्मिक भाषा और रियल भाषा में यही है कि कोई चीजें आप में ऐड नहीं होती है, जो आप में है उसमें से छांटना होता है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त करता है उसे परमहंस की भी अवस्था कहते हैं। हंस क्या करता है? हंस की खासियत क्या है? क्यों उसका नाम आता है बार बार? बोलो बोलो बोलो, सही बता रहे थे। दूध और पानी को, ठीक है छोड़ो ना, दूध और पानी को अलग कर देता है। मीन्स दूध और पानी को पानी पानी छोड़ देता है, दूध दूध पी लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से गढ़ने का मतलब होता है कि आपके अंदर क्या है? आपके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं। मतलब गलत आदतें भी और अच्छी आदतें भी दोनों आपके अंदर में है। तो आपको करना क्या है? गलत को छांट देना है। मूर्ति जब संगमरमर से गढ़ा जा रहा तो वो क्या करता है? बेकार चीजें छांट देता है। छेनी हथौड़ी से बेकार चीजें छांट देता है। और छांटने के लिए 3 चीजें प्रयोग में आती हैं, जिसे सील, समाधि और प्रज्ञा कहते हैं। सील मीन्स अनुशासन। अनुशासित रूप में, अनुशासित होकर के, ऐसा नहीं कि हिलते डुलते कोई व्यक्ति मूर्ति बना देगा। हो सकता है क्या कि हिल भी रहा है और मूर्ति बना दे? अनुशासित तौर पे। समाधि मीन्स ध्यान, ध्यान पूर्वक बनाता है। मीन्स हर छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखता है कि कहाँ पे पत्थर पे, छेनी पे जोर से हथौड़ा मारना है, कहाँ पे थोड़ा सा मारना है। ये चीजें वो ध्यान से तोड़ता है। और प्रज्ञा, उसको रूप कैसा देना। प्रज्ञा मीन्स ज्ञान। उसे ज्ञान होता है कि इसे रूप कैसा देना है। तो सील, समाधि और प्रज्ञा, ये 3 चीजें बेकार चीजों को भी विशेष बना देती है। तो उसी तरीके से बुद्ध का कहना था
और जीसस का भी यही कहना है कि आपको कहीं और चीजों को खोजने नहीं जाना है, आपके अंदर वो चीजें हैं, आपको उसे उघाड़ना है, गढ़ना है। बेकार चीजों को छांट दो, वो सारी चीजें तुम्हारे अंदर में है। दूसरा उनका जो सूत्र है कि प्रेम, प्रेम बांटने को लेकर के उन्होंने हर बार कहा है प्रेम फैलाने के लिए। और प्रेम में उन्होंने क्या बताया, अब प्रेम फैलाएंगे तो कैसे फैलाएंगे? लोग तो ऐसे है कि अगर सच में अगर मांगा जाए, अगर मांगने के लिए अगर ईश्वर सामने आ जाए, जैसे एक कहानी है, इसको भी समझ लें कि एक अंधे और एक लंगड़ा था, दोनों मिल करके काम करते थे। काम करते करते एक दिन लंगड़ा बोल रहा है कि मेरे वजह से ही तुम्हारा खर्ची चल रहा है। अंधा बोल रहा है अच्छा, मेरे वजह से तुम्हारा खर्ची चल रहा है, अगर हम ना चलते तो तुम्हारा पास पैर कहाँ है चलने के लिए। अब ये दोनों आपस में झगड़ा करके और दुश्मनी करके अलग अलग हो गए। अब अलग हो गए तो और ज्यादा दुश्मनी हो गया। अब दोनों ही भूखे मर रहे थे, दोनों ही भूखे मर रहे थे, क्योंकि अंधा जा नहीं सकता, क्योंकि लंगड़ा तो उसे कम से कम दिखा सकता था, मतलब उसको पकड़ करके ले जाता था, और उसका काम कौन कर देता था लंगड़े का? अंधा, क्योंकि उसके दोनों पैर हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए सहारा थे। अब तो दोनों अलग अलग हैं, तो कैसे दोनों कुछ कर पाएंगे? और दोनों अब भूखे मरने की हालात में आ गए थे। तो कहा जाता है, कहानी है, कहानी को कहानी तौर पे ही समझिएगा, रियलिटी में लेने आने की कोई जरूरत नहीं है, कि भगवान ऊपर से बैठ करके देख रहे थे कि ये दोनों तो बेचारे भूखे मरने वाले हैं, तो मैं ही जाकर के इन दोनों की समस्या हल कर देता हूं। ये लोग से जाकर के बोलूंगा तो इनकी समस्या हल कर दूंगा। हो सके जो अंधा है उससे मैं बोलूंगा कि तू मांग, क्या मांगना चाहता है, तेरी दो इच्छाएं मैं पूरी कर दूं। तो शायद हो सकता है कि अंधा वाला आंख मांग ले और लंगड़ा वाला पैर मांग ले। अब भगवान आए तो गए अंधे के पास, अंधे वाले से मांगा कि बता तुझे क्या चाहिए, तेरी दो इच्छा मैं पूरी करने के लिए तैयार हूं, बता तुझे क्या चाहिए। तो उसने बोला लंगड़ा को अंधा कर दो। लंगड़े को अंधा कर दो और उसके घर के पास, घर के द्वार पे कुआं खोद दो, दूसरा इच्छा। और जब लंगड़े के पास गए तो लंगड़े से बोला कि तुझे क्या चाहिए तू बोल। वो सोचे कि कम से कम लंगड़ा तो बुद्धिमान होगा, तो लंगड़ा बोलता है अंधे को लंगड़ा कर दो, और उसके दरवाजे के सामने दो कुआं खोद देना है। तो होता यह है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम अपने लिए मांगते हैं, और मांगते भी हैं तो अपने लिए नहीं मांगते हैं। खास बात तो इसमें यह है कि मांगते भी हैं तो किसके लिए मांगते हैं? दूसरों के लिए। और दूसरों के लिए मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? और हमें मिलता भी वही है जो हम दूसरे के लिए मांगते हैं। खास बात यह है कि प्रकृति इस नियम पे चलती है कि हम अगर दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हमारे लिए ऑटोमेटिक खुद ही जाएगा। और हम मांग भी रहे हैं तो अपने भला नहीं सोच रहे हैं, दूसरे का नुकसान सोच रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीजें इंसान के अंदर है। आदमी का बस चले ना, तो अगर वो बोल दे भगवान को कि देख भगवान मेरा वाला खेत में बारिश कर देना, बगल वाला का खेत में मत करना, जबकि उनके बरसाने से उसका कुछ नहीं होने वाला है। इसका कुछ घट जाएगा क्या? इसका भी बढ़ेगा तो उसका भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं, बारिश भी होना तो मेरे ही में, इसीलिए भगवान किसी के कंट्रोल में नहीं है। नहीं तो कंट्रोल में होते तो ऐसा ही होता है कि भगवान मेरा वाला में ज्यादा बारिश कर देना, दूसरे वाला में मत करना, दूसरा का सूखा कर देना। तो भगवान ही नहीं होते। तो ये सारी चीजें प्रेम को लेकर के, तो इसीलिए उन्होंने कहा, बुद्ध ने भी इसको लेकर के बताया कि जब भी किसी व्यक्ति से तुम्हें नफरत है, और जिस व्यक्ति से नफरत है उसी व्यक्ति के बारे में तू बार बार प्रार्थनाएं करना उसके भला होने का। ये बात जीसस भी सिखा रहे हैं और ये बात बुद्ध भी सिखा रहे हैं। क्या समझ में आया? जिससे आप नफरत करते हो, अगर आपके मन में प्रेम पैदा करना है, आप चाहते हो कि अशांत हो और शांति हो, तो जिससे आप नफरत करते हो, जो आपका दुश्मन है, उसकी भलाई के बारे में सोचने लग जाओ।
बार बार उसके लिए मंगल कामना करो, उसके लिए प्रार्थनाएं करो कि उसका भी भला हो। इससे होगा ये कि उसका तो भला होगा होगा, आपका भी होगा। क्योंकि जो दूसरों की भलाई करेगा उसका भी भला होगा, जो दूसरे के लिए बुराई करेगा उसका बुरा होगा। क्योंकि मन के तल पे जो भी चीजें हम बीज बोते हैं वही चीजें हमें मिलती है। तो बुद्ध का सिद्धांत जो पहला था कि दुख का कारण इंसान स्वयं है, ये बात स्वयं फिर से जीसस भी यही कहते हैं कि इंसान जब तक दूसरों को अपने दुख का कारण मानेगा, दूसरा भी उसको अपने दुख का कारण मानेगा। मतलब मैं अगर इनको दुख का कारण मानूं तो ये भी तो मुझे अपना दुख का कारण मानेंगे। और वो ये कह रहे हैं कि जो बातें तुम दूसरों के लिए बोलते हो वो सोच समझ करके बोलना, ये देख करके कि क्या है वो बातें तुम अपने लिए या अपने परिवार के लिए सुनने के लिए तैयार हो। जैसे ही किसी दूसरे की बेटी बहू बाहर जाती है तो इंसान क्या कहता है, अरे वो पढ़ने थोड़ी जाती है, वो पढ़ने थोड़ी जा रही है, वो जॉब करने थोड़ी जा रही है। तो वो सोच समझ करके बोले कि ये बात दूसरा का भी फैमिली वाला मेरी बहन बेटी के बारे में भी सोच सकता है, बोल सकता है। अगर हम दूसरों की बेटी को बहन को छेड़ रहे हैं तो कोई हमारी भी बहन बेटी को छेड़ेगा। ये हमें सोच के चलना चाहिए। जो ये चीज सोच के चलेगा उसी के जीवन में सुख होगा, और नहीं तो वो विनाश की तरफ जाना ही जाना है। तो ये सारी चीजें हैं कि प्रेम हमें अपने अंदर से दूसरों के प्रति भी बहाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ परिवार के लिए, वो परिवार के लिए है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोह है। एक जगह पे मुझे एक महिला ने कहा कि मेरा पति का प्रमोशन हो जाए ऐसा आप थोड़ा सा प्रार्थना कर दीजिए ना। मैंने बोला ये अन्याय तो नहीं कर सकता मैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि अगर वो ऐसा भगवान अगर उसका कर दे और दूसरे का ना कर दे तो भगवान ही नहीं होगा। तो फिर मैं अगर एक के लिए प्रार्थना करूं और दूसरे के लिए ना करूं तो फिर मैं अन्यायी हो जाऊंगा। क्योंकि प्रमोशन मतलब किसी पद पे जाना, तो जाहिर सी बात है उस पद के लिए तो सैकड़ों लोग लड़ाई कर रहे होंगे, मतलब मेहनत कर रहे होंगे। तो मैं किसी एक के लिए प्रार्थना करूं तो बाकी लोगों के लिए जो 100 लोग तैयारी कर रहे हैं 99 लोगों के साथ में अन्याय करूंगा ना। तो मैं तो यही प्रार्थना कर सकता हूं, मैंने उनको कहा कि मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं कि जो वो सीट के लिए योग्य होगा उसे ही मिलेगा, चाहे वो जो हो। मैं ये प्रार्थना नहीं कर सकता कि आपके पति को हो। तो ये चीजें भी है। तो प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति सबके लिए कामना करता है, और मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति कहता है मेरा बेटा, मेरी पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा बहू यही आगे बढ़े चाहे कैसे भी हो। तो आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, अपने पैसा और पद का और पावर का उपयोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को लगाने में करते हैं, और वो कहते हैं हम अपने बच्चे से प्रेम कर रहे हैं। वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। अगर प्रेम होता तो सर्वस्व से होता, किसी एक से नहीं होता। आप कहते हैं नहीं मेरा बेटा इस लायक होगा तो उसे मिलेगा, नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। दूसरी चीजें, दो चीजें और जान लीजिए जो कई बार रिपीट किया हूं और आज भी कर रहा हूं। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है और उसके पास जो है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। जीसस की बहुत महत्वपूर्ण वाणी है। मीन्स अगर हम उदाहरण के लिए बताएं तो अगर आपके पास दो लोग मेहनत कर रहे हैं, अब दोनों को अस्तित्व ने उन्हें कीपैड, नोकिया का कीपैड फोन दिया। अब उनमें से एक व्यक्ति कह रहा धन्यवाद जो आप, मेरे पास तो ये भी नहीं था, धन्यवाद जो मुझे ये कीपैड फोन मिला। और दूसरा व्यक्ति कह रहा अरे आईफोन मिल जाता तो अच्छा होता, ये क्या कीपैड फोन मिल गया है। तो होगा ये कि जिसके पास है, मतलब जिसके पास धन्यवाद देने की कला है उसको और दिया जाएगा। हो सकता है कि उसके पास कीपैड फोन तो है, उसे और मिल जाएगा, उसे आईफोन भी मिल जाएगा, तो उसके पास कितने फोन हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। अगर वो व्यक्ति के पास कीपैड फोन है और बार बार कोस रहा है, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप ही लोग गार्जियन हो, आप ही लोग पिता हो, और आपने अपने दो बच्चों को सेम मोबाइल दिया, ठीक है,
अब एक बच्चा आपको आकर गले लगाया और आपको धन्यवाद दिया, और दूसरा बच्चा डेली डेली कोस रहा है, पापा ने कहा फोन ला कर दे दिया है बेकार से, डेली डेली कोस रहा है, क्या करेंगे आप? छीन लेंगे। छीन लेंगे। सेम अस्तित्व तो वही करता है। हाँ? कर्म होने चाहिए ना, हो क्यों नहीं सकता? कर्म अच्छे होंगे, हो ही नहीं सकता। नालायक बेटा हो और बेकार बेटा हो तो उसको ला के दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, बिगाड़ने वाली बात हो जाएगी। हम सिर्फ मोबाइल की नहीं बोल रहे, उसका पूरा वो व्यक्ति की आप सिर्फ सोच रहे हैं कि उस समय वो कोस रहा है, नहीं, मैं जो उदाहरण देना चाह रहा हूँ वो व्यक्ति ही वैसा है, वो व्यक्ति का ही व्यक्तित्व ऐसा है कि वो हर चीज के लिए खुशी नहीं है, कुछ भी दे दो खुश नहीं है। तो वैसा लोगों से इंसान छीनता और तोड़ देता है। कई बार हमने मोबाइल टूटते हुए देखे हैं, मतलब अच्छा मोबाइल भी मिला है फिर भी कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है, बस तोड़ देते हैं, जाओ तुम्हारे लिए लाए थे। तो उसी तरीके से ये प्रकृति का नियम है धन्यवाद देने की। तो महत्वपूर्ण चीजें आपको ये जाननी है कि प्रतिदिन आपको धन्यवाद देना चाहिए। प्रतिदिन अगर आप सुबह उठो तो इस चीज के लिए धन्यवाद दो कि आप उठे हो। कई लोग सोते हैं और सुबह उठते नहीं है, किसी की पत्नी गला दबा दे के मार देती है, किसी का पति गला दबा के मार देता है रात में ही। तो कोई सोया तो कोई सोया है, तब तक बम गिर गया। कोई सोया कोई सोया है तो उसके घर में चोर घुस करके उसको मार दिया। तो बहुत लोग सुबह उठते नहीं है, तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि हम सुबह उठे। उसके बाद दूसरी चीज है, जैसे ही आप खाना खाते हो तो खाना अन्न जो ले रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद दे करके। तो इसीलिए मुझे ईसाई धर्म का ये चीजें बहुत अच्छी लगी। जब मैं ये चर्च जाया करता था, रेगुलर मैं चर्च जाया करता था, अपने घर के पास पार्क है तो उसके पीछे ही चर्च है, तो मैं रेगुलर उसी में चर्च में जाया करता। तो एक खास चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं। और ये चीजें मैंने जाना कब, जब मैं भिक्षु बना तो फिर मैंने भी ये चीजें वहां जाना कि यहाँ भी वो परंपरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं था, लेकिन हम धीरे धीरे भूल गए हैं। तो खाना खाने से पहले भी उसे धन्यवाद देना, क्योंकि जो चीजें आपको मिल रही है कई लोग उस खाने के बिना मर जाते हैं। तो अस्तित्व में जो भी चीजें आपको मिली उसके लिए धन्यवाद देना। अब खास बात ये कि मिला तो क्या मिला, दो चीजें मिलती हैं, बुरी भी चीजें और अच्छी भी। अब दुख आया तो हम कहेंगे ना 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 ना, धन्यवाद हम नहीं देंगे। हमने कहा मिला तो धन्यवाद देना है, चाहे वो दुख हो या सुख हो। अब जैसे एक व्यक्ति मोबाइल चलाते हुए रोड पे चल रहा है और चलते चलते उसके पैर में ठोकर लगा, अंगूठा फूट गया, तो दिए अच्छे से गाली पत्थर को। जैसे नादान बच्चे करते हैं ना, वैसे ही बड़े लोग भी करते हैं। नादान बच्चे जब जाकर के पलंग से या चौकी से टकरा जाते हैं और रोने लगते हैं, तो माँ बच्चे को शांत कराने के लिए कि नहीं तेरी गलती है, तू जाके उससे टकराया है, जाके चौकी को एक थप्पड़ मारती है, मेरा बच्चा को चोट मार दिया, मेरा बच्चा को चोट मार दिया। कभी वो जमीन पे गिर जाएगा तो जमीन को जाके 2 थप्पड़ मारती है, क्योंकि बचपन से ही सिखा रही है कि तुम्हारे दुख का कारण दूसरा कोई है। तो बड़ा होकर के भी अपने दुख का कारण किसको मानेगा? एक लड़का तो आज तक अपने पिता को गाली देता है कि इसके वजह से हम सफल नहीं हुए। कहता है कि मेरा पिता मेरे पीछे खर्च किया रहता तो हम तुमसे भी बड़ा खिलाड़ी बन गए रहते। मुझे कह रहा था, क्योंकि मेरे से पहले से वो जिम ज्वाइन किया था स्पोर्ट्स में लेकिन वो जिम ज्वाइन करके सिर्फ बॉडी बना करके महिला में दिखाता था, और मैं बॉडी बना करके 4 टाइम नेशनल चैंपियन हो गया। तो बार बार मुझे बोलता था कि मैं अपने पिता के वजह से सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने मेरे पीछे खर्च नहीं किया। एक दिन जाके उसके पिता से बोल दिया, आपका बेटा बार बार आपके बारे में बोलते रहता है कि मेरे पिता ने मेरे पीछे खर्च किया होता तो हम तुमसे बड़ा स्पोर्ट्समैन होते। तो उसके पिता ने कहा वो कुछ करके दिखाता तब तो हम खर्च करते। बेटा कह रहा है खर्च करते तो हम करके दिखाते हैं, पिता कह रहा है कि कुछ करता तो हम खर्च करके दिखाते। अब दोनों इसी चक्कर में जिंदगी बिता दी है।
तो हम इंसान पूरी जिंदगी दूसरे को कारण सोच करके हम अपनी जिंदगी बिताते हैं। ठीक है, आपके पिता आपको पढ़ाने लायक नहीं है, मान लिए हो ना, मान लो ना कि वो पढ़ाने लायक नहीं है, मान लो कि नहीं है। अब क्या क्या करना है? जिंदगी भर इसी को रोना है, आगे वाले आने वाले 40 साल 30 साल कि मेरे पिताजी गरीब थे इसीलिए हम कुछ नहीं कर पाए। है गरीब, खत्म। अब क्या करना है? तो जाओ, जा करके ढाबे में होटल में जा करके बर्तन मांजो, जा करके कहीं कोई काम करो, कोई काम करके अपना पढ़ाई पूरा करो। जब मान ही चुके हो कि तुम्हारा पिता तुम्हें नहीं पढ़ा सकता है, बात ही खत्म ना। फिर आगे का उपाय करना शुरू करो, वहीं ठहरना नहीं है, वहीं ठहरना नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुद्ध ने भी और जीसस ने ये चीजें कही कि कला पे ध्यान रखना, हाथ की कला रखनी चाहिए इंसान को, ताकि इंसान भूखे ना मरे, भूखे ना मरे। हो सकता है आज के समय में लोग ढेर सारे डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन हाथ में स्किल नहीं है, जिसकी वजह से जॉब मिलती नहीं है और छोटा मोटा काम करने नहीं जाते। बहुत समस्या है। तो इसीलिए जीवन में प्रेम बनाए रखना, निरंतर ध्यान की तरफ ध्यान अपने जीवन में शामिल करना, और ध्यान और जीवन में प्रेम बांटना, किसी के लिए नफरत सोचना भी नहीं। एक खास चीज है जीसस की, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति, एक घटना घटी थी उस समय कि इज़राइल में एक कानून था कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे के साथ संबंध बनाता है तो उसे पत्थर मार करके जान से मार दिया जाता है। ये खास करके महिलाओं के लिए ऊपर ज़्यादा था। तो एक महिला को पकड़ करके जीसस के सामने लाया गया और कहा गया कि इस लड़की ने किसी के साथ में संबंध बनाया है, और तुम्हारा परमेश्वर क्या कहता है इसको लेकर के? तो उन्होंने, जीसस ने देखा कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वो गलत है, तो वही गलत मान ही रहे थे। अगर मैं कहूँ सही है, तो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे कि ये किसी और के साथ संबंध भी बना रही है और ये कह रहा है सही है। जीसस ने बीच का उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जिन लोगों ने भी, जो लोग व्यभिचारी नहीं है और जो चरित्रवान है, वही पत्थर मारेगा। एक भी पत्थर नहीं लगा उस महिला को, क्योंकि इस चरित्रहीन दुनिया में सभी कोई चरित्रवान बन के घूम रहे हैं। इस चरित्रहीन दुनिया में हर एक व्यक्ति चरित्रवान बन के घूम रहा है। तो जीसस ने बहुत महत्वपूर्ण चीजें कही कि वो व्यक्ति ही सिर्फ नहीं, जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है कि जिसके जीवन में ऐसा अवसर ना मिला हो घर में रहने की वजह से, या आसपास गार्जियन बड़ा ध्यान रखता है, इस वजह से हम अपने आप को चरित्रवान मानने लग जाते हैं और दूसरे को चरित्रहीन मानने लग जाते हैं कि वो जाती है कॉलेज, वो जाती है जॉब पे, वो जाती है पढ़ने, तो वो गलत ही करती होगी। हम चूंकि हम चरित्रवान हैं, क्योंकि हम तो कॉलेज ही नहीं जाते, हम स्कूल ही नहीं जाते, हम तो घर में रहते हैं, और बजाय स्कूल और कॉलेज भी जाते हैं तो हम माँ-बाप के साथ में जाते हैं, और माँ-बाप और भाई छोड़ने जाता है और लेने आता है। ये चरित्रवान की परिभाषा जीसस ने रखी ही नहीं। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अपने मन में किसी के प्रति गलत धारणा ला दिया तो वो व्यभिचारी है। तुमने मन में भी किसी लड़की के प्रति या लड़के के प्रति अगर तुमने गलत धारणा लाई, तुम भी व्यभिचारी हो। तो तुम्हारा अब अधिकार नहीं होता है कि किसी और को तुम चरित्रहीन कहो। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है, मनोवैज्ञानिकों का, और आधुनिक भारत का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने इसे साबित भी किया है। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को, मान लो ना थोड़ी देर के लिए सामने वाला चरित्रहीन है, तुम्हें उससे क्या है? तुम्हें अपने तरफ देखना है, तीर अपने तरफ घुमानी है, अपने बारे में देखना है कि आप क्या कर रहे हो। तो आज से भी मैं फिर से यही कहूँगा, मैं उस दिन भी यहाँ से जाने से पहले एक चीज़ मैंने सिखा के गया था, प्रेम बाँटना। और कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच में समान रिश्ता होना, वो प्रेम भाव और मैत्री का भाव को पैदा करने की कोशिश जीसस ने भी की, और आज मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के बीच में मैत्री भावना हो। एक बाप और एक बेटा और एक माँ और बेटी, ये सारे जो रिश्ते हैं गुरु और शिष्य का, ये सारे ही रिश्ते मित्रता के रिश्ते के आधार पे हो,
क्योंकि अगर मित्रता का रिश्ता ना हो तो हम एक दूसरे से क्या करते हैं, किसी भी चीज को साझा नहीं करते हैं। एक लड़का जा करके आराम से अपने दोस्त को बोल पाता है कि भाई देखना, हम आज ना एक गिलास दारू, एक पैक पी लिए थे और बड़ा कड़वा लगा था, आज से हम नहीं पिएंगे। तो बोलेगा भाई तुमको बोले थे ना हम कि शराब कड़वा लगता है मत पियो, तुम तो सुनता नहीं है। मान लीजिए यही बात जाके अपने पिता को कहे तो, कि पापा आज ना हम थोड़ा सा एक पैक दारू पी लिए थे, बस वो उसका आगे का सुनेगा ही नहीं कि कड़वा लगा था कि नहीं लगा था। वो चप्पल जूता बेल्ट सब शरीर पे पहले तोड़ दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि माँ बेटा कभी भी पिता से कोई भी बातें शेयर नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। आज के समय में यही हो रहा है कि खास करके आप लोग के उम्र की चीजें में हो रहा है कि 14 साल के बाद 15-16 साल की उम्र में जो बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा होता है। तो अचानक से वो चीजें आई हैं तो आपके लिए भी तो वो अनजान है, और माँ बाप को बताने जाओ तो हाँ लड़का जवान हो गया, शादी करो। तो तुरंत भर में आज के समय में बस जवान हो गया, शादी करो। मतलब 14-15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में लड़कियों की और लड़कों की शादी करा दी जा रही है, जिससे समाज का विकास नहीं होने वाला ना, वो उस व्यक्ति का विकास आगे होने वाला है। तो अब क्या होता है कि माँ बाप से वो शेयर ही नहीं कर रहे हैं ये जानकारियां, और ये जानकारियां कहाँ शेयर करने जाते हैं? बाहर में। तो लड़का भी बाहर शेयर करने जा रहा है, लड़की भी बाहर शेयर करने जा रही है। और शेयर किससे करेगा? क्योंकि आकर्षण तो विपरीत लिंग के प्रति है। लड़का है तो लड़की से शेयर करेगा, लड़की है तो लड़का से शेयर करेगा, और दो बीमार मिलकर के एक दूसरे का इलाज करने लग जाते हैं, और जिससे सत्यानाश हो रहा है। अब दो बीमार एक दूसरे का इलाज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बीमारी का अगर इलाज का पता होता तो अपना इलाज कर लेते पहले। तो इसीलिए उस बुद्ध ने जो उद्देश्य रखा था कि लोगों के अंदर में, लोगों के बीच में मित्रता का रिश्ता हो, तो उन्होंने आगे भी इस परंपरा को जीसस ने भी जिंदा रखा और मित्रता का प्रचार किया बड़े पैमाने पे। और इसलिए आज लास्ट बार भी जब मैं आप लोगों से मिला था, तो इसी बात को गहरे तौर पे आपके दिमाग में बैठाने के लिए जीसस की वो चीजें मैंने रिपीट की थी उस दिन, जो उन्होंने उस समय किया था, ताकि इंसान के दिमाग में ये चीजें घर करके बैठे कि ये व्यक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और वो ये था कि हमने आप लोगों के पैर धो करके पोछे थे, ताकि शिष्य और गुरु के बीच में एक मैत्री का संबंध बने, और आप इस प्रेम के जो निशान था उसे आगे भी ले जाओ। तो आप स्वयं अपने आप पे नहीं ला रहे हो तो दूसरे पे क्या ले जाओगे? लेकिन आशा जरूर है कि आप लोग इसे लेकर के जाओगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जीसस ने जो मित्रता और प्रेम का संदेश आप सभी के लिए दिया, उसे आप आगे लेकर जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, और जीसस की जीवन कथा हम आगे बहुत सारे एपिसोड में जानेंगे। तो आज हम जीसस के जन्मदिन को मनाते हुए आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।